इसी रास्ते पर बिरजू चाचा की दुकान थी। छोटी सी दुकान, सामने कच्चा रास्ता, पीछे खेत। कई दिनों से बिजली नहीं थी। दुकान के अंदर धुंधला अंधेरा भरा रहता था। आज भी बिजली नहीं आई और उस लड़के को लालटेन लेने भेजा था, अब तक लौटा ही नहीं। इस अंधेरे में काम कैसे हो? बिरजू चाचा बाहर की ओर देखते हैं। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आती है। थोड़ी देर बाद गोविंद दुकान के सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अरे गोविंद, इतने दिनों बाद इधर, कैसा है? सब ठीक तो है घर पर? हाँ चाचा, सब ठीक है। बस दिन भर खेत में लगा रहा, सोचा बच्चों के लिए मछली लेता चलूं। अच्छा किया आ गया। वैसे आजकल कम ही लोग इधर आते हैं, खासकर इस वक्त। गांव है चाचा, क्या करें, रोज का आना जाना लगा रहता है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। दुकान में अंधेरा है, बस बाहर की बची खुची रोशनी अंदर तक आ रही है। अरे बिरजू चाचा, आज क्या इरादा है? मछली वछली बची भी है या सब बेच खाकर खाली टोकरी लेकर बैठे हो? अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मछली की जगह मेढक तौलने की तैयारी है? मछली तो है, लेकिन बिना उजाले के ठीक से देख नहीं पा रहा। उस लड़के को लालटेन लेने भेजा था, न जाने कहां अटक गया। तो फिर क्या रात भर यहीं खड़े रहेंगे? जैसे ही गोविंद ये कहता है, ऊपर लटका बल्ब हल्के से झपकता है और फिर जल उठा। अरे बाप रे, ये देखो, आ गई बिजली। पता नहीं कितने दिन कितनी रातें बीत गईं इस रोशनी को देखे हुए। पर गोविंद, ये रोशनी देखकर सुकून नहीं, डर लग रहा है। पता नहीं ये कब आई और कब चली जाए। अरे चाचा, जो भी हो, लाइट आ गई, यही बड़ी बात है। अब आप जल्दी से मछली तौलो, मुझे अभी खेत के लिए निकलना है। वो जो गांव से थोड़ा दूर पुराने कुएं के पास वाला खेत है ना, वहीं जाना है। कई दिनों से सूखा पड़ा है, आज तो पानी देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही बिरजू चाचा का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। अरे गोविंद, उस पुराने कुएं वाले खेत पर आज मत जा बेटा। मेरी मान तो सुबह चला जाइयो, रात का वक्त ठीक नहीं है वहां के लिए। अरे चाचा, आप भी कमाल करते हो, डराओ मत। अब लाइट का क्या भरोसा, सुबह तक रहे न रहे। और उस कुएं में क्या रखा है? मिट्टी और पानी ही तो है, कोई भूत थोड़े ही बैठा है जो मुझे खा जाएगा। बल्ब की रोशनी अचानक थोड़ी धीमी पड़ती है। बाहर से ठंडी हवा चलती है। तुझे याद नहीं 2 साल पहले वहां क्या हुआ था? मैं तुझे सब बता नहीं सकता, पर वो जगह अब रहने लायक नहीं है। सतर्क रहना बेटा। अरे कुछ नहीं है चाचा, सब वहम है आपका। और हाँ, मेरा बटुआ घर ही रह गया है, जल्दबाजी में लाना भूल गया। इस मछली के पैसे खाते में लिख लेना, कल दे दूंगा। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। गोविंद मछली लेकर दुकान से निकल जाता है। पीछे बिरजू चाचा देर तक उसी दिशा में देखते रहते हैं जहां से गोविंद गया है। गोविंद बिरजू चाचा की दुकान से मछली लेकर कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ठंड की रात गांव पर पूरी तरह छाई हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसके कदमों की धीमी आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। रात शांत थी, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन कर रहा था, मानो गांव की हवा ही किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। कई दिनों बाद आज बिजली आई है, न जाने कब तक रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। पहले घर जाकर ये मछली माधुरी को दे दूंगा, वो संभाल कर रख लेगी। उसके बाद सीधे खेत की तरफ निकलना है। अगर अभी पानी नहीं दिया तो फिर से अंधेरा छा जाएगा और फसल सूखी ही रह जाएगी। ठंड बढ़ती जा रही है, रास्ता भी खाली पड़ा है, देर करना ठीक नहीं। अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ गोविंद चुपचाप चलता रहता है और कुछ ही पलों बाद वो अपने घर तक पहुंच जाता है। माधुरी, ओ माधुरी, मैं आ गया हूं, जरा बाहर आ जाना, एक काम है तुमसे।
गोविंद ने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन घर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर बिना कुछ सोचे समझे हाथ में पकड़ी मछली संभालता हुआ वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। उसी वक्त सामने से उसकी पत्नी निकल आई। क्या हुआ? इतनी देर से बाहर आवाज दे रहे थे, मैं घबरा ही गई थी। और आप यहाँ हाथ में क्या ले आए? मछली है, आते समय मिल गई, सोचा पहले घर आकर तुम्हें दे दूं। तुम इसे अंदर ले जाओ, अच्छे से साफ करके चढ़ा देना, तब तक मैं खेत जाकर पानी दे आता हूं। अभी खेत? रात भी हो चुकी है, ठंड भी बढ़ गई है। खेत कहीं भागे नहीं जा रहे, सुबह चले जाना। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आज कई दिनों बाद बिजली आई है। अगर अभी नहीं गया और रात में लाइट चली गई तो फिर पता नहीं कब आएगी। और वैसे भी फसल पानी के बिना सूख गया है। पर हर बार वो कुएं वाला खेत ही सबसे पहले क्यों? आज मेरा दिल बार बार मुझे रोक रहा है। मेरा यकीन मानिए, आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही। मत जाइए ना। तुम बेवजह डर जाती हो। मैं कोई जंगल नहीं जा रहा, अपना ही खेत है, बस पानी देकर सीधा लौट आऊंगा। डर बेवजह नहीं होता जी, कभी कभी बिना वजह ही मन भारी हो जाता है। देखो, तुम मछली बना लेना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस इतना काम निपटा कर आ जाऊंगा। आज लाइट है तो इसका फायदा उठाना ही पड़ेगा, मोटर भी चालू करना है। आप हमेशा यही कहते हो, बस अभी आया, फिर पूरी रात आप खेतों पर काम करते रहते हो। अरे माधुरी, कुछ नहीं होगा, मैं खेतों में पानी देकर जल्द लौट आऊंगा। तब तक तुम खाना तैयार रखना, मैं लौट कर खाऊंगा। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, बस संभल कर जाना और देर मत करना। फावड़ी आपके पीछे ही रखा है। पर्वती बिना कुछ बोले मछली लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। और गोविंद वहां रखा अपना फावड़ा उठाता है और घर से बाहर निकल पड़ता है। वो अभी बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ा होता है, घर की दहलीज से ज्यादा दूर नहीं गया होता। तभी पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है। अरे गोविंद, ओ गोविंद, जरा रुकना। अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? जरा ठहर तो सही। अरे विकास, तुम यहाँ इस वक्त, इतनी रात में? हाँ, अभी घर की तरफ ही जा रहा था, तभी तुम्हें निकलते देखा। इस समय यूं अकेले जाते देखकर आवाज लगा दी। कहाँ का इरादा है? खेत की तरफ जा रहा हूँ। कई दिनों बाद आज बिजली आई है तो सोचा मौका निकलने से पहले पानी दे आऊं। दिन में तो बिजली रहती नहीं, और अगर आज भी छोड़ दिया तो फसल का हाल और खराब हो जाएगा। वैसे भी रात काफी हो गई है, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था घर बैठने को। हाँ, ये बात तो सही है। आज बिजली आई है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी रहेगी। किसान के लिए यही समय सबसे भारी होता है, जब नींद भी आती है और काम भी बुलाता है। अकेले जा रहे थे क्या? हाँ, अकेले ही निकल पड़ा था। सच कहूं तो मन थोड़ा घबराया भी हुआ था, लेकिन खेत की चिंता उससे बड़ी लग रही थी। सोचा जल्दी पानी देकर लौट आऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो फिर चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। 2 लोग रहेंगे तो रास्ता भी हल्का लगेगा और बात करते करते पता ही नहीं चलेगा कब खेत आ गया। हाँ, अच्छा किया जो मिल गए। अकेले चलने से अच्छा है कोई साथ हो। चलो फिर चलते हैं। गोविंद और विकास गांव की तंग गली से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं घरों के बाहर टंगी पीली बल्ब की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। कुत्तों के भौंकने की भी आवाज नहीं थी, जैसे पूरा गांव किसी इंतजार में चुप हो गया हो। दोनों की चाल अपने आप धीमी थी और बात करते करते भी वे इधर उधर देखने लगे थे। इस वक्त गली का खाली होना थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों वहीं ठिठक गए। अरे गोविंद बेटा, इतनी रात में फावड़ा उठाए कहाँ का इरादा है तुम दोनों का? दादाजी, जो किए के पास खेत पड़ता है ना, वो जमीन अब मेरी हो गई है। आज कई दिनों बाद बिजली आई है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। सोचा मौका रहते पानी दे आऊं। किसान आदमी है दादा, कब लाइट चली जाए पता ही नहीं रहता।
गोविंद की बात पूरी होते होते दादा का चेहरा उतर जाता है। उनकी आंखों में अजीब सी चिंता झलकने लगती है। वे कुछ पल बिना बोले खड़े रहते हैं, जैसे सोच में पड़ गए हों। गोविंद, उस जमीन पर रात को कोई अकेला नहीं जाता। वहां अंधेरे में कुछ ऐसा जाग जाता है जो आदमी की परछाई तक नहीं छोड़ता। जिसने भी उस वक्त वहां कदम रखा है, या तो वो वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो उसकी आंखों में आज तक वही डर कैद है। मैं कह रहा हूं बेटा, आज लौट जाओ। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। दादाजी, आप ज्यादा मत सोचिए। ऐसी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। लोग रात होते ही हर जगह की बातें बना लेते हैं। वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। वो जमीन मेरी अपनी है, रोज का रास्ता है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। काम निपटा कर लौटूंगा तो सबसे पहले आकर आपको ही बता दूंगा। अब सच में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोविंद और विकास बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। गांव की गली अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। दोनों तरफ मिट्टी के घर, बंद दरवाजे और कहीं कहीं टिमटिमाती कमजोर रोशनी माहौल को और अजीब बना देती है। हवा में हल्की सी नमी है, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। पीछे चल रहा विकास बार बार गर्दन घुमाकर देख लेता है। दादा की बात उसके मन से निकल ही नहीं रही। गोविंद, पता नहीं क्यों पर मन बहुत घबराया हुआ है। दादा ने जो कहा ना, वही बात बार बार दिमाग में घूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गलत जगह की तरफ जा रहे हों। पहले कभी ऐसा डर नहीं लगा। तू बेवजह डर रहा है। गांव में ऐसी बातें हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाती हैं। हम दोनों साथ हैं, कोई अकेलापन नहीं है। खेत पास ही है, पानी देकर सीधे लौट आएंगे। चल, ज्यादा मत सोच। गोविंद चलते चलते विकास को समझाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसकी आवाज में भरोसा होता है, जैसे वो खुद को भी तसल्ली दे रहा हो। दोनों कच्चे रास्ते पर साथ साथ चलते हैं और हल्की हल्की बातें करते रहते हैं। रास्ता लंबा नहीं लगता, क्योंकि बातों में ध्यान बटा रहता है। इसी तरह बातें करते करते वे अपने खेत के पास पहुंच जाते हैं। गोविंद रुककर चारों ओर नजर घुमाता है। विकास भी चुपचाप खेत की तरफ देखने लगता है। विकास, जरा यहीं रुक जा। पहले मोटर चालू कर देता हूँ, फिर आगे का काम देखते हैं। गोविंद फावड़ा जमीन पर टिका देता है और उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ता है, जिसके तने पर मोटर का लोहे वाला बोर्ड लगा है। गोविंद उस पुराने पेड़ के पास पहुंचकर बोर्ड का जंग लगा स्विच ऊपर उठाता है। एक तेज खट की आवाज के साथ मोटर गरज उठती है और पाइप से निकलता पानी अंधेरे खेत में रास्ता बनाने लगता है। चलो, चालू हो गई। देख विकास, पानी अब तेजी से क्यारियों की तरफ बढ़ने लगा है। अब तू इसी पेड़ के पास बैठ जा। मैं फावड़ा लेकर उधर नीचे वाले खेत में देख आता हूँ। उस तरफ का बांध थोड़ा कमजोर लग रहा है। ठीक है गोविंद भाई, लेकिन जरा जल्दी लौट आना। यहाँ अकेले बैठा रहूंगा तो मन थोड़ा अजीब सा रहेगा। सन्नाटा कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज। अरे तू घबरा मत, बस अभी आया। ये मोबाइल तू रख ले। मेरे पास रहेगा तो फावड़ा चलाते समय कहीं गिर विरा सकता है। इसमें कुछ देख लेना, मन लगा रहेगा। गोविंद मोबाइल विकास को थमाकर अंधेरे की ओर निकल पड़ता है। विकास वहीं खड़ा चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है। जैसे ही गोविंद की परछाई दूर होती है, विकास धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर के उस भारी सन्नाटे को टटोलने लगता है, जैसे इस खामोशी में कुछ बहुत गहरा छिपा हो। अब यहाँ अकेले खड़े खड़े तो डर और बढ़ेगा। तब तक हनीशा टून्स का ही कोई नया वीडियो देख लेता हूँ। इनकी कहानियां ऐसी होती हैं कि बंदा सब भूल जाए। विकास फोन में खो जाता है, गायब हो जाती है और अगले ही पल रात के सन्नाटे में उसके फोन से हनीशा टून्स की डरावनी कहानियों की आवाज गूंजने लगती है। कभी किसी चुड़ैल की चीख तो कभी पायल की छन छन। विकास इतना डूब जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके पीछे खड़ा वो पुराना पेड़
कितनी डरावनी परछाइयां बना रहा है। समझता रहा। से थरथरा रही थी। रुक जा, ये तावीज, ये मेरी खाल तक को चीर रहा है, आग की तरह चुभ रहा है। इसे हटा दे, दूर फेंक दे। आत्मा क्रोध से भरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक आत्मा उसके पास आकर उसे दूर फेंक देती है और इतनी ताकत से फेंक देती है कि कुणाल वहीं गिर पड़ता है जहां पहले भैरव सिंह जमींदार का शव फेंका गया था। विकास की धड़कनें वीडियो के सस्पेंस के साथ बढ़ रही हैं। तभी मोबाइल के वीडियो में जैसे ही कोई साया झपट्टा मारता है, ठीक उसी पल मोटर की वो भारी धप धप एकदम रुक जाती है। खेत में एक भयानक चुप्पी छा जाती है। विकास का हाथ कांप जाता है। वो फोन चलाना बंद कर देता है और अपनी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि मोटर बिजली जाने से बंद हुई या किसी ने स्विच गिरा दिया है। अरे ये मोटर अपने आप कैसे बंद हो गई? अभी तो बिल्कुल सही चल रही थी, फिर ये अचानक क्या हुआ? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? बस सामने वाले खेतों में लाइट तो जल रही है, फिर यहीं की मोटर क्यों रुकी? पता नहीं यार, क्या हुआ होगा। गोविंद भाई भी अभी तक नहीं आए, कहीं दिख भी नहीं रहे हैं वो। अब मैं क्या करूं? मुझे तो इस मोटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वरना कुछ ठीक भी करता। मोटर क्या बंद हुई? ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में किसी ने सन्नाटा पसार दिया हो। विकास अपनी जगह बैठा बैठा बस चारों तरफ गर्दन घुमाकर देख रहा है कि आखिर हुआ क्या। अभी वो उठने की सोच ही रहा था कि तभी दूर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी घास पर पैर रखते हुए आ रहा हो। वो गोविंद है जो अंधेरे से धीरे धीरे निकलकर विकास के पास पहुंचता है, पर उसके चलने का अंदाज आज कुछ बदला बदला सा है। अरे विकास, ये क्या मजाक है भाई? मोटर क्यों बंद कर दी तूने? अभी तो आधे खेत में नमी भी नहीं आई है और तू यहाँ आराम से खड़ा है। गोविंद भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस यहाँ बैठा हुआ फोन देख रहा था कि अचानक एक जोर की खट की आवाज आई और ये मोटर अपने आप थम गई। अपने आप ये मोटर कैसे बंद हो जाएगी? इसका स्विच इतना टाइट है कि बिना जोर लगाए हिलता तक नहीं। तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? कसम से भाई, मेरा हाथ तक नहीं लगा उस तरफ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। जैसे ही मोटर रुकी, मुझे लगा शायद तुमने वहां से कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया विकास, मैं तो मेड़ पर था। अच्छा रुक, ज्यादा मत सोच, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं फिर से स्टार्टर दबाता हूं। गोविंद झुंझलाकर स्टार्टर के पास जाता है। उसे लगता है कि शायद हाथ सही से नहीं लग रहा, पर जैसे ही वो स्विच दबाता है, खट से मोटर चालू होती है और तुरंत अगले ही पल खट की आवाज के साथ फिर बंद हो जाती है। गोविंद की आंखें फटी रह जाती हैं। विकास, ये क्या हो रहा है? मैं इसे चालू कर रहा हूं और ये अपने आप बंद हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई दूर हटो उससे, मैं कह रहा हूं यहां से निकलो, यहां अब रहना ठीक नहीं है। गोविंद फिर से स्विच दबाने की हिम्मत करता है, पर इस बार जैसे ही उसका हाथ स्विच तक पहुंचता है, उसे एक असहनीय ठंडी लहर महसूस होती है। उसका हाथ स्विच तक पहुंचने से पहले ही कोई चीज उसे पीछे धकेल देती है। गोविंद लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटता है। विकास, मैंने उसे छुआ नहीं, किसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया है, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे सामने खड़ी हो। भाई, मैंने देखा जब आपने हाथ बढ़ाया तो स्विच पर एक काली परछाई सी बनी और फिर अचानक गायब हो गई। तभी मोटर वाले उस पुराने लोहे के डिब्बे के अंदर से एक धीमी मगर डरावनी खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून से डिब्बे को अंदर से खुरच रहा हो। दोनों दोस्त उस आवाज से जम जाते हैं। गोविंद भाई भागो, यहां से भागो अभी। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे खेत की मेड़ पर पागलों की तरह भागना शुरू करते हैं। पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है।
सिर्फ गांव की दूर दिखती मंद रोशनी उनकी आखिरी उम्मीद है। पीछे मत देखना विकास, वो हमारे ठीक पीछे है। उसकी आहट आ रही है। पीछे से एक भयानक विकृत हंसी गूंजती है जो हवा में घुल जाती है। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद गोविंद और विकास ने कभी उस खेत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आज भी अमावस की रात को उस मोटर वाले डिब्बे से खुरचतने और किसी के पानी मांगने की आवाजें आती हैं, और जो उस आवाज को सुनता है वो कभी वापस नहीं लौटता।